खनिज संपदा सबसे ज्यादा आयरन और जिस किरीबुरु, जिस उलीबुरु, जिस जेंगाबुरु से मिलता है वो कोई डैम के नाम से विस्थापित है। हम लोगों ने जमीन दी है, हम लोगों ने जान दी है, लेकिन हमारा एक मांग है। विधानसभा बागे कहते अबू जापाते दिल्ली की बताया करना निश्चित नेल्लेकन होट हो गए हगको आदिवासी हो समाज युवा महासभा और ऑल इंडिया हो लैंग्वेज एक्शन कमिटी रेन गाती मिसे गलंग मिसे केन सामाजिक आकड़ा को पालते हो हयाम संविधान रिया इरिलिए अंकरे गुतु मिसे लगिते तिसिंग जंतर मंतर रेकन को बहुतो पिटा कना सराम तो के अलिंग पेते इकिर कुंते उलगुलान जो अलिंग चला बुतन। साथियों, हम लोग तब से हो भाषा में मंच से अपने बात को रख रहे हैं, तो कुछ साथियों का सुझाव था हमारे जो मांगे हैं उस पे हम लोग थोड़ा हिंदी या अंग्रेजी में भी अपना बात रखें। तो इस सिलसिले में हम बीच बीच में हो हिंदी में बात रखेंगे। तो हो एक ऐसी ऐतिहासिक भाषा है। आप निर्मल कुमार वर्मा को पढ़ेंगे, उनके इकोज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये मोहनजोदारो हड़प्पा में जो सभ्यता थी उस समय से जो भाषा एशियाटिक भाषा फैमिली है उस समय से हो भाषा का उत्पत्ति हुआ है। आज हम समझ नहीं पा रहे हैं हड़प्पन सभ्यता को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अगर इनको समझना है तो हमें ये एशियाटिक भाषा परिवार के जो भाषाएं हैं, चाहे वो संथाली हो, मुंडा हो, इनको बचा के रखना होगा। ये हमारी संघर्ष है, ये हमारी लड़ाई है। जो भाषा को 35 लाख आदिवासी बोलते हैं, उसके साथ साथ उन आदिवासियों के साथ जो गैर आदिवासी लोग बोलते हैं उनका भी संख्या उतना ही होगा जो लोग हो भाषा को अपने डे टू डे जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये पुरानी भाषा बहुत लोगों का बोली जाने वाली भाषा को अगर सरकारी भाषा का मान्यता नहीं मिलेगा, 8th शेड्यूल में शामिल नहीं किया जाएगा, तो एक समृद्ध भाषा अपने आप मर जाएगी। अगर भाषा मर जाएगी तो ये आदिवासियों का संस्कृति हो का संस्कृति भी मिट जाएगी। हम जो इस बात को लेकर सरकारों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज उनके मुंह से निकलता है कि बहुत सारे भाषाओं को अगर हम 8th शेड्यूल में दे देंगे तो हमें बहुत बजट बढ़ानी पड़ेगी, पैसा देना होगा। तो क्या किसी संस्कृति का मर जाना अलाउड है? क्या हम अलाउ कर सकते हैं? नहीं। यही हम मांग कर रहे हैं। भाषा, जिस हो भाषा के लोग आज यहाँ पे खड़े हैं, अगर आप उनके डेमोग्राफी को देखोगे, आप उनके पॉपुलेशन डेंसिटी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश जहां से चलता है, इस देश का खनिज संपदा सबसे ज्यादा आयरन और
जिस किरी बुरु, जिस उली बुरु, जिस जेंगा बुरु से मिलता है वो हो लोगों का है। बुरु का मतलब हो भाषा में पहाड़ है। तो जिस जगह से, जिस मिट्टी से देश चलता है, देश की इकोनॉमी चलती है और हम विश्व गुरु बनने के कगार पर है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम करने वाले हैं हासिल, तो क्या हम कुछ पैसे नहीं दे सकते इस भाषा को बचाने के लिए? देना चाहिए कि नहीं सरकार को? देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। आज हम हो लोग यही कहते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आप दे देंगे तो? कुछ पैसा ही तो आपको देना होगा। इसके बहाने कम से कम जो लोगों ने इस देश को बनाने में, इस देश को आज जो स्थिति में उसको लाने में जो आदिवासी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, आदिवासी लोगों ने जो त्याग दिया है, उसको हम न्याय दे सकते हैं। आज आप देखिए, सबसे ज्यादा उड़ीसा में देखिए वो लोग कोई माइंस के नाम पे, कोई फैक्ट्री के नाम से विस्थापित है, कोई डैम के नाम से विस्थापित है। हम लोगों ने जमीन दी है, हम लोगों ने जान दी है, लेकिन हमारा एक मांग है कि हमारे भाषा को आप 8 शेड्यूल में जगह दीजिए। सरकार से हम बार बार यही विनती करते हैं कि तुरंत ये भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जो प्रक्रिया है, मैं आपको बता दूं, संशोधन के लिए जो बिल आएगा वो 1 पेज से भी ज्यादा नहीं होगा। उसमें बस इतनी सी बातें लिखी होगी कि जो 22 भाषा है उसमें हो भाषा को ऐड किया जाए। ये छोटा सा काम दोनों संसद के जो 2 हाउस है, लोकसभा एवं राज्यसभा में, सरकार उसको तुरंत पास करे, ये हम तब से मांग करते आए हैं। वो लोग ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो बहुत ही उनका गौरवशाली इतिहास रहा है। सबसे पहला लड़ाई हम लोगों ने लड़ा है अंग्रेजों के खिलाफ। वो लड़ाई करके हमने विल्किंसन रूल्स हासिल किया था। आज हम वही डिमांड कर रहे हैं, जो लोग शांत पड़े हैं उनका एक जेन्युइन मांगे हैं, उस मांगे आप पूरी करें, नहीं तो हमें जवाब देना आता है। उड़ीसा में हम लोगों ने काफी दिनों से संघर्ष किया हो भाषा को सेकंड स्टेट लैंग्वेज बनाने के लिए, लेकिन वहां के सरकार ने हमारा मांगे पूरी नहीं किया, तो वो अब नहीं रहे। अगर जो भी सत्ता के पार्टी है वो लोगों का समर्थन लेना चाहते हैं तो हमारा मांगे आप लोगों को पूरी करना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में हम उसका जवाब अपने वोट के जरिए आपको देंगे। उतना ही बोल के आज के जो स्पीच है मैं यहीं पे रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।